इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर तकरार चल रही है और लालू यादव बिना सीट शेयरिंग के ही अब टिकट बांटने लगे हैं। और इसी कड़ी में कई ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, जैसे कि औरंगाबाद सीट। उस सीट को भी किसी अभय कुशवाहा को उन्होंने दे दिया है सिंबल। और हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर और औरंगाबाद के पूर्व सांसद और इनके पिताजी भी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, कई वर्षों तक औरंगाबाद के को रिप्रेजेंट किया है। निखिल बाबू, ये यूनिलैटरल डिसीजन लिया जो आरजेडी ने, तो इसको कांग्रेस पार्टी किस रूप से ले रही है कि औरंगाबाद का सिंबल दे दिया किसी को, आरजेडी कैंडिडेट को? ये तो गठबंधन के धर्म का उल्लंघन है। कोलिशन धर्म जो कहते हैं, कोई भी फैसला हो वो मिलजुल के लोग लेते हैं, आम सहमति होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में सहमति हो ही जाए, लेकिन बातचीत तो होती है और बातचीत करते करते एक आम सहमति हो जाती है। इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि जो कोलिशन का धर्म है उसका पालन नहीं हुआ है। राजद ने, जैसा आप कह रहे थे, अपनी तरफ से यूनिलैटरली फैसले कर लिए और हम लोगों को उन्होंने बताया कुछ नहीं। खाली इतना कहा है कि साहब, हम जिसको आप देना चाहते हैं टिकट, उसको हम नहीं समझते हैं कि वो जीतेंगे। अब अगर उनका इशारा मेरी तरफ है, क्योंकि औरंगाबाद मेरा क्षेत्र रहा है, तो उनको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने 2 सर्वेज कराई थी। हमने नहीं कराई थी, हुई थी, और उन दोनों सर्वेज में हम लोगों को बहुमत मिला हुआ है और तभी हम लोगों ने फैसला किया कि हम चुनाव लड़ेंगे। ये जो दो सर्वेज हुई हैं, एक तो उसमें एक हिंदी का दैनिक अखबार है उसने किया था, और दूसरा एक इंस्टीट्यूट है, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिसर्च का इंस्टीट्यूट है, उसने किया था। जब उन्होंने सर्वेज कंप्लीट कर ली और छप गई अखबारों में उनकी रिपोर्टें, तब जाके हम लोगों को पता लगा है। वैसे हमारी इंटरनल सर्वेज, पार्टी की इंटरनल सर्वेज जो हैं, उसमें भी हम लोग कहीं बहुत ज़्यादा आगे हैं। कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण को किस रूप में ले रही है? जैसे कि कांग्रेस के हाई कमांड हो या आपके बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हो अखिलेश सिंह, वो क्या कहते हैं? अभी अखिलेश जी से बात हुई है मेरी, आपके आने से थोड़ी देर पहले यहाँ थे, और वो हम लोग सहमत हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जा रहे हैं दिल्ली, हमारे हाई कमांड के पास ही नोटिस लाएंगे बात, और जो भी फैसला है वो तो हाई कमांड ही करेगा ना, क्योंकि जिस बिना पर ये गठबंधन बना था और वही बिना ख़त्म हो गया, तो फिर सोचना पड़ेगा कि क्या करें हम लोग इस गठबंधन के साथ। मैं समझता हूँ कि अखिलेश आज पहुँच जाएंगे दिल्ली, तो कल किसी समय हमारे शीर्षस्थ नेताओं से बातें करेंगे, उसके बाद क्या फैसला होता है वो हम लोगों को बताएंगे। कितनी सीटों पर लड़ना चाहती है बिहार में? देखिए, ये 2024 है। अब की स्थिति 2024 की वही है जो 2019 में थी। 2019 में भी हम राजद के साथ अलायंस में थे, और इस बार भी हम लोग राजद के साथ अलायंस में हैं। उस समय हम लोगों को 9 सीटें मिली थी, और हम समझते हैं कि बहुत ही रीज़नेबल बात है इस बार भी हम 9 सीट लें। तो उन 9 सीटों में हम 1 सीट पर जीत पाए थे। राजद जो करीब 26 के 27 सीटों पर लड़ा था, एक भी सीट नहीं जीत पाया, और हम जिन सीटों पर लड़े थे उनमें से 1 पे जीते, और 2 पर हम नंबर 2 रहे थे। अब ये कह देना कि आप सीट मांग रहे हैं उस पर आप नहीं जीत पाइएगा, तो हम भी कह सकते हैं कि आप जिस सीट पर आप लड़ने वाले हैं उस पर आप नहीं जीत पाइएगा। टर्म्स डिक्टेट कर रही है इसका मतलब। सवाल है कि वो समझते हैं कि हम लोगों की भलाई कर रहे हैं, कह करके कि हमारे कैंडिडेट जो हमने चुने हैं वो नहीं जीतेंगे, तो हम भी उनकी भलाई करना चाहते हैं कि
हम कहने का मतलब कि कांग्रेस पार्टी को आरजेडी ही चला रही है तब यहाँ पर, और कांग्रेस हाईकमांड जो है वो सकम कर गई है आरजेडी के पास। अभी तक तो सकम करने की कोई बात नहीं हुई है, और हम लोग तय किए हुए हैं कि अगर जो जितनी सीटें हमने मांगी हैं उन सीटों में कुछ कमी होगी तो फिर फैसला करेंगे क्या करना है हम लोगों के साथ। हम चाहते हैं कि ये गठबंधन बना रहे, और जैसे दूसरे राज्यों में हुआ है, हमारा दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन रहा है, यहाँ भी हम आश्वस्त हैं कि राजद हम लोगों की बात सुनेगा। अगर रिस्पेक्टेबल अरेंजमेंट नहीं होता है तो क्या आपको लगता है कि ये सीट शेयरिंग नहीं होना चाहिए आरजेडी से? ये बात सिर्फ एक इलेक्शन की नहीं है, ये बात है एक सिद्धांत की। हम लोग अगर किसी सिद्धांत के चलते गठबंधन पे आए हैं तो उस सिद्धांत का पालन होना चाहिए, और इसलिए हम लोग समझते हैं कि जो ये गठबंधन है वो एक धर्म के मुताबिक चले, और नहीं चल पा रहा है तब तो हम लोग को सोचना पड़ेगा क्या करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कितना सीट लड़ना चाहती है बिहार में? मैंने कहा ना कि जो 2000 पिछले बार लड़े, इस बार भी 9 सीट, हमने तो मांगा है 10, लेकिन हमें 9 भी मिल जाए तो हम ठीक रहेंगे, इंक्लूडिंग औरंगाबाद। हाँ, औरंगाबाद तो वहीं है। औरंगाबाद नहीं देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, सवाल नहीं होता है कि नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, दे दिया है कुशवाहा जी को, तो क्या हुआ, इवन देन आप कॉन्टेस्ट करेंगे? जरूर आपने मूड बना लिया contest। जरूर। ये ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अगर इससे गठबंधन को नुकसान पहुंचता है तो ये तो हम दोनों पार्टियों को सोचना पड़ेगा ना कि क्या नुकसान है, क्योंकि ये तो कुछ सोच समझ करके हम लोगों ने गठबंधन किया था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आपके इस निर्णय के साथ रहेंगे कि अगर वो सीट नहीं भी देते हैं तो आप चुनाव लड़ेंगे? आज जा रहे हैं ना अखिलेश बाबू दिल्ली, और उनके सामने ये बात रखेंगे। अखिलेश जी को आपने कह दिया कि किसी कीमत पर आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने जो कहा है वो उनको मालूम है, लेकिन उन्होंने क्या कहा वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने यही कहा कि साहब ये जो गठबंधन है, अगर जो इसमें धर्म नहीं माना गया तो हम लोग सोचेंगे क्या करना चाहिए। अखिलेश जी को तो राज्यसभा सीट मिल गया, उसके बाद एमएलसी भी नहीं बनाया आरजेडी ने। मैंने कहा ना कि ये किसी गठबंधन में कम से कम 2 पार्टियां होनी चाहिए। एक पार्टी गठबंधन के धर्म को मान रही है और दूसरी नहीं मान रही है, तो जो दूसरी नहीं मान रही है उसको मनाने के लिए हम हर भरसक कोशिश करेंगे। जब कोशिश करके भी नहीं मना पाएंगे तब कुछ फैसला करेंगे। तो ये थे निखिल कुमार, जिन्होंने मन बना लिया है कि लालू जी के डिसीजन को चैलेंज करेंगे। अगर वो सीट नहीं भी देते हैं तब भी वो चुनाव लड़ने के मूड में है और आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। औरंगाबाद लोकसभा सीट से, जहां से इनके पिताजी सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इनकी पत्नी, ये खुद कई बार सांसद रह चुके हैं। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।